Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज मैं आपको बताऊंगा अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए इररेजिस्टिबल कैसे बने। ऐसा कैसे करें कि वो आपके बारे में ही ऑब्सेस करे, और ये सब बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के। क्योंकि सीक्रेट ये नहीं है कि आप उन्हें कन्विंस करें, बल्कि ये है कि आप अपनी इंटरनल स्टेट शिफ्ट करें। और जब आप इंटरनली शिफ्ट होते हैं, एक्सटर्नल रियलिटी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है, इंक्लूडिंग आपके एसपी। तो अगर आप रेडी हैं अपने एसपी को वापस लाने के लिए या उन्हें कमिट करवाने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं आपको मेन कंसेप्ट बताता हूं। आपकी एक्सटर्नल रियलिटी इंक्लूडिंग आपकी एसपी का बिहेवियर आपके इनर स्टेट का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है। मतलब अगर आप इंटरनली डाउट में हो, एम आई इनफ, क्या मैं उनके लिए काफी हूं, तो एक्सटर्नल रियलिटी भी वही रिफ्लेक्ट करेगी। वो आपको अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, प्रायोरिटी नहीं देंगे। पर जब आप शिफ्ट करते हैं फ्रॉम डाउट टू सर्टेनिटी, फ्रॉम एम आई इनफ टू आई एम इनफ, फ्रॉम एम आई चोजन टू आई एम चोजन, फ्रॉम एम आई डिजायर्ड टू आई एम डिजायर्ड, तब आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपका वाइब्रेशन बदल जाता है, और दुनिया इंक्लूडिंग आपके एसपी ऑटोमेटिकली मिरर बैक करती है ये चेंजेस। ये सब इंटरनल शिफ्ट के बारे में है, एक्सटर्नल शिफ्ट के बारे में नहीं। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आप कितने टेक्स्ट भेजते हैं, कितना एक्सप्लेन करते हैं कि आप उन्हें कितना लव करते हैं, कितना आप उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। नो, ये सब एक्सटर्नल है। आप अपने आप को कैसे देखते हैं, आप खुद को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? क्या आप खुद को देखते हैं एज आई एम अ पर्सन हु डिजर्व्स लव, या अ पर्सन हु इज नॉट इनफ? क्या आप खुद को देखते हो एज समवन हु इज चोजन एंड वैल्यूड, या someone who is rejected and ignored? और आज हम फिक्स करेंगे ये सब। You don't chase love, you become it। तो की क्या है? की ये है, आप लव को चेज नहीं करते, आप लव बन जाते हैं। आप अट्रैक्शन को फोर्स नहीं करते, आप वर्दीनेस रेडिएट करते हैं। आप अपने एसपी को एक्सटर्नली कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते। आपकी एनर्जी आपको अनफॉरगेटेबल बना देती है। सब कुछ फ्लो होता है जब आप एम्बॉडी करते हैं ये बिलीफ कि आई एम इनफ, आई एम इररेजिस्टिबल, आई एम चोजन, आई एम लव्ड। और जब ये इनर शिफ्ट स्टेबल हो जाता है, यूनिवर्स और आपके एसपी मस्ट अलाइन, बिकॉज दे हैव नो चॉइस। अब समझते हैं कैसे। जब आप बंद करते हैं लिविंग फ्रॉम डाउट, एम आई इनफ, और मूव ऑन करते हैं टू सर्टेनिटी, आई एम इनफ, आई एम डिजायर्ड, आई एम चोजन, आई एम लव, तो एंटायर वर्ल्ड रीअरेंज इटसेल्फ टू मैच दैट न्यू वाइब्रेशन। क्योंकि देखो, यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता। आप कितनी भी एफर्मेशन बोल लो पूरे दिन, पर अगर फीलिंग नहीं है तो यूनिवर्स रिकॉग्नाइज नहीं करता। यूनिवर्स रिकॉग्नाइज करता है आपकी फीलिंग। एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं आई एम चोजन पर फील कर रहे हैं आई एम नॉट चोजन, तो यूनिवर्स क्या रीड करेगा? आपकी फीलिंग्स, और वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा सिचुएशंस जहां आप
चोजन नहीं हैं। पर अगर आप कह रहे हैं आई एम चोजन और फील भी कर रहे हैं आई एम चोजन, तो यूनिवर्स रिफ्लेक्ट बैक करेगा सिचुएशंस जहां आप चोजन हैं, बाय योर एसपी, बाय अदर पीपल, बाय एवरीवन। रिमेंबर, people do not respond to your words. People respond to your vibration. कितने बार आपने ट्राई किया है किसी को कन्विंस करना और सिचुएशन और वर्स हो जाती है क्योंकि आप एक्सटर्नल बैटल लड़ रहे थे। बेटर अप्रोच क्या है? सब कुछ इंटरनली करो। अगर आपको किसी से इशू है, चेंज व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट देम। Change it from what it is to what you want it to be. और फिर उस न्यू वाइब्रेशन में रहो, उस न्यू स्टोरी में जियो, फील दोज फीलिंग्स, और फिर सिचुएशन एक्सटर्नली लिटरली चेंज हो जाती है। अब और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एवरीवन इज यू पुश्ड आउट। मतलब लोग जो सोच रहे हैं आपके बारे में वो एग्जैक्टली वही है जो आप सोच रहे हैं। लोग जो फील कर रहे हैं आपके बारे में वो एग्जैक्टली वही है जो आप फील कर रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज यू पुश्ड आउट। वो लोग सिर्फ आपका रिफ्लेक्शन है, अनदर वर्जन ऑफ यू पुश्ड आउट। तो अगर आप अपने आप को देखते हैं एज समवन हु इज लव्ड, वैल्यूड, चेरिश्ड, अगर आप अपने एसपी को देखते हैं एज समवन हु लव्स यू, वैल्यूज यू, चेरिशेस यू, तो यही मिरर बैक होगा। यू डोंट हैव टू चेज लव, यू बिकम इट। मतलब आप इंटरनली एक स्पेस में रहते हैं जहां आप ऑलरेडी फील कर रहे हैं कि आप लव्ड हैं बाय योर एसपी। आप 3D को लेट गो करते हैं, आप उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि अब आप एक होल न्यू डायमेंशन में हैं, अ होल न्यू वर्जन ऑफ दैट पर्सन एंड योरसेल्फ। आप लव्ड हैं, आप वैल्यूड हैं, आप चोजन हैं, आप इररेसिस्टिबल हैं उनके लिए। तो आप क्या नहीं करते? आप बेग नहीं करते अटेंशन के लिए, आप ड्रॉ करते हैं अटेंशन थ्रू योर एनर्जी। आप होप नहीं करते कि वो नोटिस करेंगे आपकी वर्थ, आप रेडिएट करते हैं अपनी वर्थ सो लाउडली कि वो मिस ही ना कर सके, क्योंकि ये एक एनर्जी है फ्लोइंग आउट ऑफ यू। ये शिफ्ट इंटरनल है, ये बिगिन होता है वेरी क्वाइट प्लेस ऑफ योर इंटरनल सेल्फ में, आपके हार्ट में, जहां एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब आप मेरे साथ एक एक्सरसाइज करिए। क्लोज योर आइज फॉर अ मोमेंट और सुनिए ये ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ। ये ट्रूथ है क्योंकि आप इस दुनिया में आए थे एज अ पावरफुल, वेरी पावरफुल पर्सन, एन इनफाइनाइट बीइंग। आपको कंडीशन किया गया है कि आप खुद को विक्टिम की तरह देखें, पर आप विक्टिम नहीं हैं। आप एक बहुत पावरफुल इनफाइनाइट बीइंग हैं और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं एनीथिंग योर हार्ट डिजायर्स। तो सुनिए दीज वर्ड्स, आप डिजायर्ड हैं और आप डिजायरेबल हैं, आप वैल्यूड हैं और आप प्रायोरिटाइज्ड हैं, आप मैग्नेटिक हैं और आपकी एनर्जी ड्रॉ कर रही है आपके एसपी को आपकी तरफ विदाउट एनी एफर्ट, सिर्फ आपके इंटरनल वर्क से। और जब आप सुनते हैं सिर्फ उस वॉइस को जो आपके अंदर से आ रही है,
I am desired. I am irresistible. I am magnetic. The external world reshapes itself in your favor. देखो, ये reality, the person you want feel your shift long before you speak any word to them. वो feel करते हैं, वो सोचते हैं आपके बारे में more and more. वो feel करते हैं that pull towards you, being drawn to you. जब आप stay करते हैं in that state of love, in that state of affirmations, जहां वो आपको प्यार करते हैं, adore करते हैं, आपकी value करते हैं, भले ही 3D में totally opposite दिख रहा हो, that's okay, let it go, or live only from the state of consciousness जहां I am loved, I am valued by this person, I am prioritized. भले ही वो कभी कॉल नहीं करते, आप वहां जीते हैं, आप वो फीलिंग फील करते हैं और वो पर्सन लिसन कर रहा है टू वॉट यू आर सेइंग इन कॉन्शियसनेस रेल्म. अगर आप कह रहे हैं दे रिजेंट मी, दे डोंट प्रायोरिटाइज मी, गेस वॉट, आपको मिलेगा मोर रिजेंटमेंट, मोर बीइंग नॉट प्रायोरिटाइज्ड. पर अगर आप चेंज करते हैं, दे अडोर मी, दे लव मी, दे ऑलवेज प्रायोरिटाइज मी, तो आप स्टार्ट करोगे देखना ये शो अप होते हुए इन योर रियलिटी. और ये होता है क्योंकि आपने कुछ एक्सटर्नली चेंज नहीं किया, आपने सब कुछ इंटरनली चेंज किया. आपका कॉन्फिडेंस अबाउट देम काम हो जाता है. आप फ्रीक आउट नहीं करते, पैनिक नहीं करते, स्पाइरल नहीं करते, क्योंकि अब आप जानते हो वो आपके हैं इंटरनली. आप ऑलरेडी साथ लिव कर रहे हैं इंटरनली, आप ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं उनकी कंपनी, आप ऑलरेडी लव्ड हैं, वैल्यूड हैं, प्रायोरिटाइज्ड हैं, और आप भी वो रिटर्न बैक कर रहे हैं. आप भी सेंड कर रहे हैं उन्हें ब्यूटीफुल लव. और फिर आपकी प्रेजेंस कैप्टिवेटिंग हो जाती है फॉर देम. आपका एसेंस इनवाइटिंग हो जाता है. जब आप एंटर करते हैं किसी रूम में, एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है, नॉट जस्ट विथ योर एसपी बट विथ एवरीवन. जब आप लिव करते हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस दैट इज लव, दैट इज एक्सेप्टिंग पीपल, जब आप वॉक अराउंड करते हैं इन द स्टेट दैट सेज आई एम वैल्यूएबल, I am a very powerful person, I am chosen, I am always loved, I am always valued by everyone and everything, तो आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है और लोग फील करते हैं इसे और वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं. When you assume I am irresistible, universe proves you right. Or the one you desire becomes unable to ignore you. अब आपको वो इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे उनकी जितनी भी मर्जी हो. तो देखिए आपको करना क्या है. लेट गो ऑफ दैट 3D, लेट गो ऑफ दैट ओल्ड वर्जन, लिव फ्रॉम द न्यू वर्जन, जहां आप और आपकी एसपी ब्यूटिफुल, लविंग, कमिटेड रिलेशनशिप में है, सपोर्टिव, एक्सक्लूसिव. फील दोज फीलिंग्स, push out that energy, or universe will mirror it back. और अगर थर्ड पार्टी है, let them go. Acknowledge intellectually. Don't think about that person. Don't worry about them. Don't affirm for them. Just live from it's always been us too. Stay there. Persist in that until it shows up. डोंट गिव अप. लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं बट आप नहीं करेंगे. वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए विद समवन हु नीड्स दिस। सब्सक्राइब करने का मन है तो वो भी कर सकते हैं, और कमेंट में बताइए क्या आप रेडी हैं अपने एसपी को वापस लाने के लिए, क्योंकि अब आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू फॉर बीइंग यू। Until next time, stay abundant, stay alive.